वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम का ये मवाद मज़मून है जो कि लर्निंग एंड टीचिंग का है। और ये मटेरियल आपके बीएड जो बच्चे बीएड रेगुलर या डिस्टेंस से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि सिलेबस में आपका जो है वो इसी से है। तो इसको अगर एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो आपका बीएड एंट्रेंस में परफॉर्मेंस आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं कंटेंट की तरफ और इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, निज़ामत फ़ासलाती तालीम और यानी डिस्टेंस मोड का मटेरियल है, लेकिन ये आपका रेगुलर में भी हेल्पफुल है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आपका पेश लफ्ज़, प्रीफेस, कोर्स का तारुफ़। इस कोर्स के तारुफ़ में जिसमें पहला यूनिट है उसका मेन मकसद क्या, मुअल्लिमीन और मुताल्लिमीन में इक्तिसाबी अमल की फ़हम पैदा करना, यानी टीचर स्टूडेंट का कोरिलेशन या उनके दरमियान एक दूसरे की समझ पैदा करना, जिसके ज़रिए तालीम को मौसर बनाया जा सके। तो हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। देखिए, इक्तिसाब और तदरीस, और जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फ़र्स्ट पेपर भी होने वाला है जो 8 तारीख से है, यानी 8 मई से। तो उसी का थोड़ा एनालिसिस हम करते हैं ताकि कुछ आइडियाज़ इससे ले सकें। तो जो पहला हमारा है वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मुताल्लिम और तदरीसी इक्तिसाबी अमल की तफ़हीम, यानी जो मुताल्लिम है स्टूडेंट है और तदरीसी इक्तिसाबी अमल की तफ़हीम मतलब टीचिंग और लर्नर के माबैन जो कंप्रहेंसिव या एक दूसरे को समझने का मवाद है, वो तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए उसके रिलेटेड है। ये उसके कुछ साख्त स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम चलते हैं तमहीद की तरफ, देखते हैं तमहीद में क्या है। तदरीसी मक़ासिद मख़सूस होने के साथ साथ वाज़ेह और दुरुस्त होते हैं, उनकी मनसूबाबंदी पहले ही की जाती है और ये काबिल अमल होते हैं। उसके साथ साथ एक अमल जमात के तदरीसी इक्तिसाबी अमल का नतीजा होते हैं। हम उन्हें तलबा के बर्ताव में होने वाली तब्दीलियों से महसूस करते हैं। गोया कि अगर इसे हम इजमाल में यूँ कहें कि इस सब्जेक्ट में हम ये जानते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान कैसे रवैया होते हैं, और एक टीचर बच्चे के रवैयों को समझकर, उसके मिजाज को समझकर तालीम को उसी के हिसाब से उसको पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि तालीम बआसानी उस तक पहुंच जाए। दोनों का आपस में कोरिलेशन, दोनों का आपस में ताउन बना रहे और एजुकेशन का काम होता रहे। हम इसको तमहीद में इसको मान सकते हैं। और इसके जो मराहिल बता गए हैं, वक़ूफ़ी, जज्बाती और नफ्सी हरकी, कॉग्निटिव, इफ़ेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तमाम चीज़ों का इसमें दखल होता है। और इसी पैटर्न पे चल के हम तालीम को मौसर बनाते हैं, एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इफ़ेक्टिव वे में हम मैसेज कन्वे करते हैं। अब देखते हैं मक़ासिद में क्या है कि इसका मकसद क्या है। तालीम और ताल्लुम, दर्स व तदरीस के अमल को समझना, यानी टीचिंग मेथड को समझने के लिए हम लर्निंग टीचिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अंदाज़े आमोज़िश और अंदाज़े तदरीस के दरमियान फ़र्क को मालूम करना, यानी लर्नर जो है या टीचर जो है या मेथड है उनको हम अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकें। तालीम मक़ासिद का इस्तेमाल और तदरीसी मक़ासिद की तफ़हीम करना, वही चीज़ें हैं कि एक दूसरे को समझ पैदा किया जाए और मवाद मज़मून को कन्वे करने में आसानी हो। मुताल्लिमीन की ख़ुसूसियात व ज़रूरियात, हाँ ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसमें कुछ बातें आएंगी जो कि काबिल गौर होंगी और नोट करने के लायक हैं। देखते हैं, मुताल्लिमीन की बहुत सी ख़ुसूसियात ऐसी हैं जो किसी ख़ास तदरीसी तरीक़ेकार के तअस्सुर और मुनासिबत को मुतासिर कर सकती हैं। यहाँ मुताल्लिमीन की कुछ अहम ख़ुसूसियात की फ़हरिस्त दी गई है। तो मैं इसको पढ़ के और थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करूँगा कि इससे मैसेज क्या निकल रहा है या इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तरग़ीबी ख़ुसूसियात, मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक, कि बच्चे की ख़ुसूसियत यह भी है कि उसकी रग़बत या उसका अट्रैक्शन अपने से पैदा हो। नेक्स्ट देखते हैं ख़ुद इफ़ादियत, सेल्फ़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो लिखा है ये गलत है, बल्कि सेल्फ़ एफिशिएंसी, ख़ुद इफ़ादियत, यानी किसी चीज़ को करने की और उससे फ़ायदा हासिल करने की शक्ति होनी चाहिए। ख़ास हालात को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल करने की ख़ुद इफ़ादियत के तौर पर किसी की सलाहियत पर यकीन करना है। जिस्मानी और जज्बाती बातें अफराद को नाक़िस कारकर्दगी के ख़तरे को इशारों की तरफ पुरदबा और कशीदगी करने
को मुतासिर करती है। उस वजह से खुद अफादियत एक रिश्ता है जो दबाव, मनफी जज्बात और रुझान को कम करता है। वो भरोसा करता है कि डरावने तजुर्बे आला बेचैनी का नज़्म नहीं कर सकते, उनके माहौल के बहुत से पहलू को ख़तरों से महसूस मतलब इसमें ये कहा जाता है कि बच्चा ख़ुद इस काबिल हो जाए कि कोई काम कर रहा है, उसको इस तरह बना दिया जाए कि कोई काम करे उसे अपने आप पे भरोसा हो जाए और उसे कॉन्फिडेंसली वो काम कर सके। एट्रीब्यूशनल पैटर्न्स देखते क्या है, फ़र्द को उसकी ज़िंदगी में जो मकाम मिला है उसकी वजाहत वो ज़िंदगी के आरामदेह और पुरसुकून रास्तों पर चलने से बताता है। कामयाबी और नाकामी अंदरूनी असबाब से समझी जाती है, जैसे शख्सियत की सलाहियत या हस्ब तरतीब कोशिश करना या कम तर खुद एतमादी खुदमालियत की कमी, जबकि मुस्बत या मनफी नताइज के लिए बैरूनी इंतसाबी किसी के एहसासात पर असरअंदाज नहीं होते हैं। यानी बच्चे को चाहिए कि वो अपने आप पे भरोसा करे और एहसास कमतरी का शिकार ना हो और जो कर रहा है कॉन्फिडेंस हो। अगर एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाएगा तो वो काम के करने में नाक़िस रह जाएगा। गोया कि अपने आप में उसे परफेक्शन होना ज़रूरी है। मकासद व वाक़फ़ियत, गोल ओरिएंटेशन, महारत वाक़फ़ियत, तलबा तरक्की पज़ीर महारत इल्म तफ़हीम के साथ फ़िक्रमंद होते हैं। यानी महारत वाक़फ़ियत का मतलब यह हुआ कि तलबा तरक्की पज़ीर महारत, यानी ऐसी महारत जो कि तरक्की डेवलप वे में हो, उसकी समझ वो रखते हैं और उसके बारे में कंसीडर भी करते हैं। तो कारकर्दगी वाक़फ़ियत, तालिब इल्म आमोज़िश कारकर्दगी के साथ ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। इन सारी चीज़ों में यही बताया गया है कि बच्चा जो भी करता है उसे दिल जमई से करता है और उसके जानिब उसका अट्रैक्शन बढ़ता रहता है। ख़ारजी तरग़ीब, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको अंदरूनी हम बैरूनी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं अंदरूनी तरग़ीब देखते हैं। फ़र्द ख़ुद हिदायती होता है, तालीम कामयाबी इल्म एक मुस्बत खुद-एतमादी के साथ करने के लिए ख्वाहिश से हासिल किया जाता है। एक्सट्रिंसिक में देख लेते हैं बैरूनी तरग़ीब, यानी एक तो होता है इस बच्चे के अंदर ख़ुद चीज़ें इनबिल्ट होती हैं और जो उसके अंदर ही रहती हैं, और एक होता है कि अंदर इनबिल्ट तो होती हैं लेकिन वो दिखता रहता है। फ़र्द ख़ुद हिदायती नहीं होता बल्कि दूसरों से हिदायत हासिल करता है या नतीजा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बच्चों के अंदर होती है, जिससे कि वो मोटिवेट होता है कोई काम करने के लिए। फ़र्द ख़ुद हिदायती नहीं होता बल्कि वालिदैन के असरात क्या होते हैं बच्चे के ख़ुसूसियात में तासुर पैदा करने के लिए। देखते हैं वालिदैन आला तालीम में कामयाबी रखते हैं और वो तालीम से ज़्यादा तवक्कुआत भी रखते हैं। यह कि वालिदैन को भी तवक्को होती है कि हमारा बच्चा अच्छे किस्म की तालीम हासिल करे और बुलंद मकामी को हासिल करे। इनामात ये पैसे या मादी इनामात भी हो सकते हैं, और यह हौसला अफजाई कैसे हो सकता है, या तो वालिदैन बच्चे को पैसा दे या इनामात दे के उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। ज़हन नशीनी, दूसरे तालिब इल्म और असातिज़ा की तवज्जो के लिए एजाज़ी फ़हरिस्त या दीगर तालीमी इनामात हो सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें, हर वो चीज़ जिससे बच्चा मोटिवेट हो और वालिदैन की जानिब से दिया जाए या किसी और की जानिब से दिया जाए, ये सारी चीज़ें उसकी ख़ुसूसियत में आ जाएंगी कि बच्चा पढ़ाई की जानिब माइल हो जाए या ख़ुद एतमादी के जानिब वो माइल हो जाए। खाली वक्त को मुनज़्ज़म मराकिज़ में इस्तेमाल में लाना, दीगर मौक़े पर खाली वक्त का इस्तेमाल करना, यानी टाइम टू टाइम हर वक्त को मतलब सही इस्तेमाल करे, उसे ज़ाया ना होने दे। तरक्याती ख़ुसूसियात, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी होना चाहिए। तरक्याती ख़ुसूसियात की काम करने के साथ वो तरक्की की ख़ुसूसियत भी उसके अंदर हो, ये भी एक तालिब इल्म की अच्छी ख़ुसूसियत में से शुमार किया जाता है। लर्निंग स्टाइल, अंदाज़े आमोज़िश की, मतलब जो सीख रहा है उसे किस हिसाब से सीख रहा है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है और दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, रात में क्या कब पढ़ना है, उसे नाश्ता कब पढ़ना है, सारी चीज़ें रूटीन अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये भी एक तालिब इल्म की ख़ुसूसियत है। ज़हानत की अक़साम और सतह, लेवल एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो जहन की अक़साम है उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ बच्चे आला किस्म के होते हैं, कुछ मुतवस्सित किस्म के होते हैं, कुछ अदना किस्म के होते हैं, उसका भी असर पड़ता है कि बच्चों की ख़ुसूसियत में इसका भी बहुत ज़्यादा दखल होता है। वजूदियाती ज़हानत, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, वजूदियाती ज़हानत के साथ तलबा इंसानी हालात के बारे में वाकिफ़ होते हैं। वो ज़िंदगी और मौत की अहमियत, मोहब्बत के तजुर्बों को समझने के काबिल होते हैं। वो सदक़े तफरीक का मंसूबा बनाते हैं। इंसानी हमदर्दी की कहानियों पर ख़ुसूसी तवज्जो के साथ एक हालिया वाक़यात के नोटबुक बरक़रार रखते हैं और रुमानी शायरी तलाश करते हैं और पढ़ते हैं। यानी
वजूदियाती ज़हानत का मतलब हुआ कि हालात को देखकर उससे भी कुछ हासिल करना, यानी जो नॉवेल्स में है या कोई हिस्ट्री है उससे पढ़ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो भी उनके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि एक खसूसियत है कि उससे भी एक्सटर्नल चीज़ है, ख़ारिजी चीज़ है, तो उससे भी कुछ ना कुछ वो हासिल कर रहा है। ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ीचर माना जाता है। बैनुल अफरादी ज़हानत यानी इंटर और बैनुल अफरादी यानी एक होता है दो के बीच में, यानी दो आदमी के बीच में होता है फ़र्क, और एक होता है कि एक आदमी के बीच में। तो ये आपका इंटर जो है पहला वाला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ों के बीच में होता है, और बैनुल अफरादी ज़हानत ये ख़ुद के अंदर होता है। ऐसे मुतालिमीन एक दूसरे को उनके काम करने और मौसर तरीके से बातचीत करने के लिए दूसरों के मिजाज और तरकीब को समझते हैं, साथ ही सामाजिक सरगर्मियों का लुत्फ़ उठाते हैं। यानी ऐसा बच्चा जो ख़ुद तो समझे लेकिन दूसरे को बात को समझे और दूसरे के मिजाज को समझते हुए एक माहौल को खुशगवार बनाए। बैन शख्सी ज़हानत वही इंटर यानी बेज़ात ही विदिन सेल्फ अपने अंदर ही उस चीज़ को करे। ऐसे मुतालिमीन को उनके अपने अंदरूनी एहसासात की एक गहरी बेदारी होती है, उन्हें आज़ादी और खुदअतमादी का एक मजबूत एहसास होता है, यानी वो अपने आप में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी और की फ़िक्र नहीं रहती है। जिस्मानी अज़लात ज़हानत यह तलबा जिस्मानी महारत से काम करने की सलाहियत रखते हैं, वो तवाज़ुन और हरकतों पर काबू करने का तरक्याती एहसास रखते हैं। यह तलबा करके सीखने यकीन करते हैं और सबसे बेहतर सीखते हैं। यूँ कह लीजिए लर्निंग बाय डूइंग, ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि जो बच्चे ख़ुद किसी काम को करके सीखते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी माइंड पैदा होता है और वो आगे जाके बहुत बड़े थिंकर या फ़िलासफ़र या साइंटिस्ट बनते हैं, जो जाके कुछ इन्वेंट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है और एजुकेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। जिस्मानी आज़लाती ज़हानत देखते हैं बसरी मकामी ज़हानत विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। बसरी मकामी ज़हानत या मुतालिमीन बसरी दुनिया और मुहर्रिक की गैर मौजूदगी में उसके पहलुओं को मालूमात रखने के काबिलियत रखते हैं, यानी जो ज़ाहिरी दुनिया है उससे भी देख कर कुछ चीज़ें वो अख़ज़ करते हैं और उसे अपने जहन में लाते हैं और उसके ज़रिया फिर वो क्रिएटिविटी पैदा करते हैं और उससे एक नतीजा वो निकालते हैं। मौसीक़ियाती या कुदरती वादीद ज़हानत म्यूज़िकल नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो मौसीकी हो या कुदरती चीज़ ज़हानत हो, वो क्या है, मौसीक़ाती सतह से पहले कोई दीगर अक्लमंद उभर कर नहीं आती, जो मौसीकी के आला सतह पर मौजूद होता है। वो हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ और इंसानी आवाज़ है। समाई एहसास हम अहम है पर लाजमी नहीं है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती होती हैं, जो कि बच्चों के अंदर पैदाइशी पाई जाती हैं और उस बुनियाद पे वो दूसरी चीज़ को अख़ज़ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी एक चीज़ की सलाहियत बच्चे के अंदर है कुदरती, लेकिन उस बुनियाद पे वो दूसरी चीज़ को भी सीख लेता है, तो ये कुदरती ज़हानत जो है दूसरी चीज़ को हासिल करने में मदद करती है। मनफी रियाजी ज़हानत और मंतकी रियाजी ज़हानत लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये क्रिएटिविटी का बहुत ही अहम हिस्सा है। मंतकी रियाजी ज़हानत इब्तदाई दौर में मुशाहिदा रद्द बदल और तबईश अशिया के इस्तेमाल करने से फ़रोग़ पाता है, उसमें सोच ज़्यादा तजरीदी बन जाती है। ये ज़हानत साइंसी सोच और इस्तिंबाती इस्तिदलाल के करीब है, यानी लॉजिकल पावर जब बच्चे के अंदर आ जाती है तो बच्चा हाई सोचने लगता है। और लॉजिकल मैथमेटिकल पावर अगर आ जाए, मंतकी रियाजी ज़हानत जिसमें कि जोड़ घटाना तक़सीम ज़र्ब वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो इस बुनियाद पे उसके अंदर बहुत सारी तख्लीक़कारी सलाहियत पैदा हो जाती है, जिसके बुनियाद पर उसका जहन तेज़ चलने लगता है, तो और चीज़ों को करने में उसको मदद मिलती है और उसका जहन मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही कुशादा हो जाता है। ये मुतालिमीन की ख़ुसूसियात में से इसे शुमार किया जाता है। ज़बानी लसानी ज़हानत वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ज़बानी लसानी ज़हानत ये काबिल गौर है कि एक ज़बानी हो लसानी ज़हानत, एक होता है ज़बान एक होता है लसान, यानी इंसान जो बोलता है ये तो आम इंसान भी बोलता है और एक आदमी पढ़ा लिखा बोलता है, यानी जो बात जैसी जिस मौके के मुताबिक हो वो बोली जाए, तो यहाँ यही मतलब है कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जो बोली जाए वो काबिल फ़हम और मौजू महल के मुताबिक बात हो। देखते हैं इस ज़हानत में लिखे या बोले गए लफ्ज़ों की मोहब्बत और ताकत दिल में होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इस ज़हानत की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे तलबा आवाज़ और अल्फाज के मानी के लिए
हसास हैं और ज़ाब्ते कशाई में बहुत अच्छे होते हैं। कि मतलब एक तो होता है कि कोई ऐसे ही बोल रहा, और एक है इंसान बोल रहा है लेकिन माना खेज़ बात बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल बोल रहा है, मीनिंगफुल बोल रहा है, तो उसको सुनने के बाद जो नतीजा अख़ज़ करते हैं, जो कंक्लूज़न ऑब्टेन किया जाता है, और बच्चे जो ऐसा करते हैं ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो बच्चे उन बच्चों के अंदर ये सलाहियत होती है तो उन्हें उसके ख़ुसूसियत में से शुमार कर लिया जाता है। साबिक़ा इल्म, प्रियर नॉलेज, तलबा माज़ी के तजुर्बे से जो सीखते हैं वो हाल के दौर में साबिक़ा इल्म बन जाता है, और वही हालात पेश आने पर उस इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। साबिक़ा इल्म से नए इल्म को जोड़ा जाता है। ये भी बहुत अहम है कि जो बच्चे किसी चीज़ को सीखने के लिए वो अपने साबिक़ा इल्म को यानी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, उनके ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और ऐसा करने वाले बच्चे कम ही होते हैं, जो करते हैं उनके अंदर ये ख़ुसूसियत पाई जाती है। और अच्छे तलबा की ये ख़ुसूसियत है कि उनके अंदर साबिक़ा इल्म को अपने आने वाले इल्म से जोड़ के सीखें। इक़्तिसादी घरेलू ज़िंदगी, इकोनॉमिक या होम लाइफ, स्कूल जाने से पहले मुनासिब ग़िज़ाइयत, कि बच्चों को चाहिए कि स्कूल जाएं तो उससे पहले मुनासिब ग़िज़ाइयत यानी कुछ न कुछ खा लें, और ऐसी चीज़ें खाएं जो स्टूडेंट लाइफ में जो बेनिफिशियल हो या उनके जहन को फ़रोग़ दे। स्कूल के मुनासिब ज़रूरी सामान, और स्कूल के मुनासिब ज़रूरी सामान यूँ कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है या अपना बैग वगैरह स्कूल वगैरह की चीज़ें वो ले के जाएँ। कोताही ना करें इन चीज़ों में, अगर कोताही कर रहे हैं गोया कि बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, उनका दिल नहीं लग रहा। वालिदैन में तालीमी या स्कूल या घर का काम और सरगर्मियों के मुतालिमीन को सीखने में मदद करने की सलाहियत, कि एक दूसरे के लिए मुआविन हो। अपने वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को घर का काम और सरगर्मियों के मुतालिमीन को सीखने में मदद करने की सलाहियत, की घर के जो काम है या अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वालिदैन को चाहिए कि उसे भी अपने बच्चे को सिखाए और उसमें मदद करे। ये भी उसके एजुकेशन का हिस्सा है और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसातिज़ा वालिदैन के रिश्ते में वालिदैन की शमूलियत, इसातिज़ा वालिदैन के रिश्ते में यानी जो इसातिज़ा हैं और जो वालिदैन हैं, तो टीचर जब बच्चे को पढ़ाएं तो ऐसा ना महसूस हो उनसे, उनका खलवत ना महसूस हो, बल्कि ऐसा लगे कि हमारा ही कोई पढ़ा रहा है, ताकि बच्चा उससे ओपनली इंटरेक्शन बना सके। अक़दार वैल्यूज़ देखते हैं। जज्बाती ज़हानत की अक़दार, इमोशनल कोशेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सक़ाफ़त, कल्चर, ज़बान, समाजी महारतें, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो बच्चा को एक ख़ास किस्म का उसे शुमार किया जाएगा कि उसके अंदर सक़ाफ़त है, कल्चर है, ज़बान, अच्छी ज़बान है, समाजी महारतें, ये चीज़ें वो रख रहा है। और सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे तालिब इल्म के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हर चीज़ ज़हन आपका तभी मेंटेन रहेगा या किसी चीज़ को मेंटेन रख सकता है जबकि आप सेहतयाब रहेंगे। मुतालिमीन की ज़रूरियात, नीड ऑफ़ द लर्नर्स, जो मुतालिमीन हैं उनकी ज़रूरियात क्या? तमाम तलबा को की हर ज़रूरत को पूरा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन लोगों की आम ज़रूरियात का ख्याल रखना काफ़ी हद तक मुमकिन होना चाहिए। हर ज़रूरत तो पूरी की नहीं जा सकती, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों की तमाम ज़रूरतों को पूरी कर देनी चाहिए, ताकि उसे अपना जहन इस्तेमाल करने में या कुछ सीखने में दिक्कत ना हो। मुतालिमीन की ज़रूरियात की मिसाल है, एग्ज़ाम्पल ऑफ लर्नर्स नीड। देखिए मुतालिमीन की जो सीखने की जो सबसे अहम चीज़ें हैं उसकी मिसाल के तौर पे वक़ूफ़ी, कॉग्निटिव, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वक़ूफ़ी से आपके अंदर क्या सलाहियत पैदा होती है? अच्छे सवालात पूछना, गुड क्वेश्चंस रेज़ करना, अच्छे सवालात पूछना, अच्छे सवालात पहचानना। और ये भी होना चाहिए कि बच्चा जो सवाल पूछ रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, इसे पूछा जा सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बगैर सवाल के सवाल किए जाए, तो ये वक़ूफ़ी की उसके अंदर नशोनुमा नहीं हुई है। माहिरीन से मदद हासिल करना और अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे हेल्प मांगना, ये भी अच्छी बात है। मसले के हल की मशक़, कोई मसला है तो उसे हल करने की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना। आज़ाद सोच, फ्रीडम थिंकिंग होना चाहिए। काम की मसनूआत की तख्लीक, यानी कोई काम करना हो तो उसका स्ट्रक्चर खुद बनाए, नए मालूमात पर अमल करे, यानी जो नया नॉलेज गेन किया है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करे, उसे अमल में भी लाए ताकि वो प्रैक्टिस में रहे और वो चीज़ मजबूत और परफेक्ट हो जाए। सीखने के वसाइल का इस्तेमाल, सीखने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल वो करे, भरपूर करे, ताकि अपने वो रिसर्च में या अपने लेबॉरेटरी में वो परफेक्ट हो जाए और उसे वो चीज़ बआसानी हासिल हो जाए। समाजी, सोशल, साथियों के साथ राब्ता। अगर समाज में एक बच्चे का क्या रोल होता है कि वो साथियों के साथ राब्ता बनाए रखे, हिमायत हासिल करना या देना, यानी कोऑपरेटिव
एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव रहे, मदद ले और मदद दे, ऐसा कर रहा है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसका साथी उसे मदद कर सके और ये अपने साथी का मदद कर सके, वो एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव रहे, मुआविन रहें। बैरूनी हौसला अफजाई का तजुर्बा, एक होता है अंदरूनी और बैरूनी हौसला अफजाई, गोया कि बाहर से उससे कोई चीज़ें मिल रही है तो वो उससे वो खुश हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। कुछ अलग करना है, यानी जो कॉमनली हो रहा है उससे कुछ अलग करना है ताकि दुनिया में आपकी कोई शनाख्त बन सके, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन बन सके और आप पे कुछ अलग माने जाए। अगर इस तरह तलबा करते हैं तो ये उनकी खसूसियत में शुमार कर लिया जाता है। और तलबा के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कुछ करें ताकि इनोवेशन पैदा हो सके, कोई जिद्दत पैदा किया जा सके, मसले को हल करने तक मवासिलात करना, यानी मसला जब तक हल ना हो उसको कंटिन्यू कोशिश करते रहना ताकि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए और उसे हल कर ले आसानी के साथ। मजलिस को तलाशना और ललकारना, एक्सप्लोर एंड चैलेंज कॉनेंट टीम्स की कोई मसला क्रिएट करना और उसका हल तलाशना। दोस्तों के साथ बढ़ना, यानी कदम से कदम मिलाकर दोस्तों के साथ चलना, वक्त और कामों को मुनज़्ज़म करना, टाइम टू टाइम किसी भी काम को कर देना और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए सदा कोशा रहना कि ये काम करना ही है। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी कॉग्निटिव के अंदर, वकूफ़ी के अंदर आ जाएंगी। जज्बाती देखते हैं, जज्बात से क्या चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, नर्चरिंग पाती हैं, वो है मकासद को हासिल करना। अगर जज्बात है तो मकासद का हासिल करना मकसद होता है। मुस्बत रवैये की परवरिश, मुस्बत रवैये बोल लीजिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होना, नर्चरिंग होना, दूसरे से राय लेने के लिए तैयार, दूसरे से कोई मशवरा सजेशन लेने के लिए तैयार रहना, दूसरे ख़ुद तशख़ीस और अक्कासी के लिए वक्त, यानी अपने आप खुद इवैल्यूएशन करना, टेस्ट करना कि क्या मेरे अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरे ही पे डिपेंड रहे। अगर आप कर रहे हैं तो ख़ुद अपने अंदर ये देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। ख़ुद एतमादी का मालिक होना, सेल्फ़ रिलीविएंट होना, ख़ुद पे एतमाद करना, भरोसा करना कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है और उस पर उसको पूरा भरोसा होना चाहिए। ताल्लुक़ रखने वालों से एहसास से रखना, यानी जिससे वो रिलेशन बना रहा है उससे वो बाखबर रहे, उससे वो हमेशा अवेयर रहे कि वो मेरे कांटेक्ट में है, वो अच्छा है कि नहीं। अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहा तो उसके साथ ताल्लुकात बनाए रखें, लेकिन अगर ऐसा लगे कि उसका बिहेवियर आपके लिए मुनासिब नहीं तो उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, उससे आप बर्खास्त कर लीजिए अपने रिश्ते को। दूसरों की मंशा को समझना, दूसरे के मकसद को समझना और यानी मसला प्रॉब्लम्स को समझना और उसे हल करने की कोशिश करना। नफ्सी हरकी साइकोमोटर के अंदर क्या चीज़ आती हैं, एक आरामदेह माहौल में रहना। एक आरामदेह माहौल मतलब एक एजुकेशन जिस तरह सीखने का एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस जगह रहना, ये भी एक अच्छे तालिब इल्म की लिए खसूसियत में से शुमार किया जाता है। आमदो रफ्त करना, आना जाना, ऐसा नहीं कि एक कमरा में बंद है तो बंद ही रहे, बल्कि ज़रूरत पड़े तो आए और जाए ताकि उसका फ़िज़िकल भी मेंटेन रहे। बच्चे की देखभाल करना कि बच्चा अगर टीचर है तो ये सारी चीज़ जो तीनों स्टेप्स बताया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये दोनों के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के फ़ीचर को, खसूसियत को जिक्र किया जा रहा है। तो बच्चे का देखभाल करना, माक़ूल नींद यानी पूरी नींद लेना ज़रूरी, अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी, तवानाई की सतह अच्छी ग़िज़ा हो, अच्छा खाना हो और ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी जाए ताकि उसकी कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। वर्जिश, कसरत, एक्सरसाइज ये भी टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि आपका जो फ़िज़िकल मेंटेनेंस बना रहे। सामान वाला तक रसाई हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना है तो वहाँ तक जाना और उसे हासिल करना है। गोया कि एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि अगर जिस चीज़ की उसे ज़रूरत पड़ रही है उसे हासिल करना है तो उसे हासिल कर ही के रहे। ये उसकी सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि उसे हासिल करने के लिए सदा कोशा रहे। मुनासिब और बरवक्त मुज़ाहरों में मशगूल रहना, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे वो जाए, उसे सुने और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है तो करेक्ट करे और अच्छी चीज़ें हों तो उसे वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर ले, अपने जीवन में उसे नाफिज कर ले। मुतालिमीन की दीगर ज़रूरियात और खसूसियात, अब अभी तक आपने ये सारी खसूसियात सुने, फिर यहाँ से आ गई कि मुतालिमीन की कुछ दीगर खसूसियात भी आ गई। तो देखते हैं, सीखने वालों की ज़रूरियात को समझना तालीम को मेयार फ़राहम करने और उसकी तकमील के लिए ज़रूरी है। एक है कि तलबा को अपनी ज़रूरियात मालूम नहीं और हम भी उनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश नहीं करते। तलबा की कामयाबी से हम किनार करने के लिए उनकी हिमायत और उनकी कामयाबी पर शाबाशी बहुत ही अहम है और उनकी ज़रूरियात को समझना भी ज़रूरी है। बालिग़ान जमात को सीखने के लिए उनको इस्तिज़ा की ज़रूरत है कि मतलब ऐसा कि बच्चा जो सीख रहा है तो टीचर के लिए ज़िम्मेदारी है कि उसे वैसे ही ना छोड़ दे, बल्कि उसकी केयरिंग करता रहे, देखभाल करता रहे और ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करें।
और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े मदद करे, अप्रिशिएट करे, दादो तहसीन से नवाजे, रीइंफोर्समेंट करता रहे ताकि बच्चा मोटिवेट होता रहे। बालिगान जमात को सीखने के लिए उनको इसातिज़ा की ज़रूरत है, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें इसातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से इसातिज़ा का होना ज़रूरी है ताकि ज़रूरत के मुताबिक उन्हें मोटिवेट किया जा सके। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें ये एहसास ना हो कि हमारी कौन मदद करेगा। एक टीचर का होना ज़रूरी है और टीचर को भी एक्टिव रहना चाहिए। आम तौर पर तालिब इल्मों को सबसे आसान रास्तों और गैर फ़आल मुताल्लिमीन बनने के लिए तरजीह देते हैं और इसके लिए ये पसंद भी करते हैं। बालिगान सीखने में मसरूफ़ रहते हैं इसलिए कि उन्होंने इसबाक़ को दिलचस्पी और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। वही बात कि तालिब इल्म जो किसी भी सबक को बहुस्न खूबी पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे ढालने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छे मुताल्लिमीन इल्म की मुतलाशी होते हैं। ये भी ख़ुसूसियत है कि अच्छे जो लर्नर्स होते हैं वो हमेशा एजुकेशन गेन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे तालीम को या अच्छे उस्ताद के साए में या अच्छे माहौल में रहकर वो तालीम हासिल करें। वो तमाम चीज़ों के बारे में दूर तक सोचते हैं और वो सीखते हैं और सीखने के हिस्सों से मोहब्बत करते हैं और जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानते हैं उनकी मुतलाशा जस्तजू में लगे रहते हैं कि वो जिस चीज़ को जानते हैं उसमें और कोशिश करते हैं और जो नहीं जानते हैं उसके लिए कोशिश करते हैं कि वो उसे जाने। गोया कि अगर एक मुख्तसर कहा जाए कि वो बच्चे जो हमेशा इल्म हासिल करने के लिए कोशिश रहते हैं, किसी भी तरीके से उन्हें हासिल करनी पड़े वो हासिल करें, ये उनकी ख़ुसूसियत में से मानी जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपकी उसी में से आ जाएंगी। आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसका PDF अगर आप एनालिसिस कर लेंगे तो वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी तर्जमानी मैं कर दे रहा हूँ इससे आपको मदद मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 नंबर में देख लेते हैं। अच्छे मुतालिबीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि सीखने का अमल बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता है, उसके बावजूद वो सीखने से मोहब्बत को तब्दील नहीं कर सकते। आखिरकार तमाम बातें समझ में आ जाती हैं जब वह उन्हें हासिल कर लेता है, लेकिन समझ का सफ़र आमतौर पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। कुछ कामों को सीखने के लिए तकरार की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जब तालीम का इब्तदाई मरहला होता है, सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की नहीं है, लेकिन जब वही आगे जाते हैं और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखे रहते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें एहसास होता है कि जो हम सीखे थे और जिसको हम गैर अहम मान रहे थे वो बहुत ही अहम चीज़ है। तो उसकी अहमियत उन्हें तब पता चलती है जबकि वो इस मैदान से निकल के अमली मैदान में जाते हैं और उन्हें एहसास होता है। और ये भी होना चाहिए कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसे अपने अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करें। ये भी बच्चे की एक खसूसियत से है, तालिब इल्म की खसूसियत से इसे शुमार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर देख ले रहे हैं। उसके अलावा वो चीज़ें हैं सब मिला जुला के। आखिरी 12 नंबर देखते हैं। मुताल्लिम तमाम तरह की चीज़ों के बारे में ताज्जुब करता है, अक्सर उन महारतों से दूर चीज़ों को सोचता है। वो सीखने के हिस्से से मोहब्बत करता है। वो कुछ बातों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अपनी तजस्सुस की आदत की वजह से वह मुतमईन नहीं होता और बातों को जानने की कोशिश करता है। इसमें भी वही बात है, मुताल्लिम जो होते हैं वो किसी चीज़ से ताज्जुब करते हैं। मान लीजिए कोई किसी मसले का नतीजा निकल गया लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हालांकि वो जवाब सही होता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री उन्हें नहीं मिलती है, संतुष्टि या इत्मीनान क़ल्बी नहीं मिलते, जिसके बुनियाद पे वो मुतहय्यर रहते हैं। लेकिन अपनी कोशिश करते हैं, जब उस कॉन्सेप्ट को या उसके तसव्वुर को समझ जाते हैं तो उन्हें इत्मीनान क़ल्बी मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है तालिब इल्म के लिए कि अगर वो कोई सुन रहा है, अगरचे उसका आंसर सही है या उसका कंक्लूजन सही है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें मुतहय्यर रहना चाहिए, उसमें कंसीडर करते रहना चाहिए कि ये कैसे आया, जब तक कि उन्हें समझ में ना आ जाए। जैसे ही समझ में आ जाए वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा और वो सदा के लिए वाज़ह हो जाएगी, वो कभी भूलेंगे नहीं। तो ये यूनिट फर्स्ट का आपका एक पॉइंट हो गया। हम आज इसी पे इक्तफा करते हैं और जैसा कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया है, अपनी मालूमात की जांच अपने जवाब दिए हुए जगह में लिखिए। मुतालिमीन की खसूसियात व ज़रूरियात 200 अल्फाज पर मबनी नोट लिखिए। वही चीज़ें कि एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो सेहतमंद हो और अपने मसले का ख़ुद हल करने की कोशिश करे और क्रिएटिविटी माइंड पैदा हो। वो सारी चीज़ें जो स्टेप वाइज हैं उसे आप लिख सकते हैं और इससे आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा। ये आज एक यूनिट फर्स्ट का एक पॉइंट हो गया है और आप अपने पास अगर सिलेबस रख के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इस तरह करके मैं सारे इंशाल्लाह सारे स्टेप्स या सारे पॉइंट्स को कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये फर्स्ट रहा और ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बीएड से रिलेटेड अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीएड में भी देखने को मिल सकते हैं और सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज़ के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।